भाई काफी ऊंचाई पे आ गया है, लिटरली बादल देखना सड़कों पे आ गए हैं। बाकी यहाँ पे ना इस तरह की ये वॉकिंग स्टिक भी मिल रही है जो केवल 10 रुपए की है रेंट पे। तो कोई बंदा नहीं है यहाँ पे, बस 10 रुपए डाल दो इस बॉक्स में या स्कैनर पे कर दो और आप खुद से लेकर ऊपर जा सकते हो। तो ट्रस्ट बेसिस पे ही चल रहा है, समझ लो। ये तो ये है भाई लिविंग रूट ब्रिज। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो पेड़ की जड़ें होती है ना, वो इतने सालों में उग उग के इतनी ज्यादा लंबी हो गई थी कि यहाँ के लोगों ने उनके बीच में पत्थर, मिट्टी, सीमेंट का थोड़ा थोड़ा यूज करके इसको एक ब्रिज में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा लग रहा है ना जैसे दिमाग में से अलग अलग नसें जाती है ना। कीड़े मकोड़े और छिपकलियां बहुत है। एक तो भाई बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर की मैंने छिपकली देखी, ऐसा लग रहा था छिपकली के ऊपर मैट पीपीएफ कर दियो गाड़ी की तरह। यहाँ के लोग हिंदी समझ जाते हैं ना थोड़ा थोड़ा। आपकी लैंग्वेज कौन सी है, क्या बोलते हो आप? खासी लैंग्वेज। हाँ, इंडिया का क्लीनेस्ट नहीं, एशिया का क्लीनेस्ट है। सोचो एशिया कितना बड़ा है, उसमें क्लीनेस्ट विलेज हमारे प्यारे भारत देश में है। भाई मस्त ना, आसपास की सराउंडिंग है, एकदम शांत सा विलेज, मज़ा आ गया। कल रात हम रुके थे यहाँ पे, रिवर कॉटेज गेस्ट हाउस, इस तरह का गेस्ट हाउस था। ये वाला अपना रूम था। ओवरऑल अच्छी जगह है काफ़ी ज़्यादा। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फ़िलहाल एशिया के क्लीनेस्ट विलेज के जस्ट 1 किलोमीटर के पास ही। तो लोकल लोगों ने यहाँ पे ये गेस्ट हाउस वगैरह बना रखे, यहीं पे हम रुक गए थे रात को और गाड़ी की पार्किंग भी अपनी यहीं थी। बाकी आप देख रहे हो भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड, जिसमें मैं अपनी स्कॉर्पियन को लेकर निकला हुआ हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 8 स्टेट बाय रोड कवर करने 45 to 50 डेज के लिए। जिसमें से भाई हमारी 7 स्टेट हो चुकी है, 8वीं हम मेघालय में एंटर हो चुके थे परसों, और काफ़ी जगह एक्सप्लोर भी कर ली और काफ़ी और करेंगे भी। आज फिलहाल प्लान है एशिया का जो क्लीनेस्ट विलेज है इस तरफ जाके वो एक्सप्लोर करेंगे पूरा, और लिविंग रूट ब्रिज देखेंगे एंड देन हम निकल जाएंगे अपनी गाड़ी को लेके आगे चीरापूंजी के लिए, जो कि अराउंड यहाँ से 3 घंटे की ड्राइव पे है। तो हो जाएगा आज में 2-3 घंटे विलेज एक्सप्लोर करने में लगेंगे और 2-3 घंटे पहुँचने में। तो 6-7 बजे तक शाम को चीरापूंजी पहुँच जाएंगे बढ़िया। और ये जो विलेज है भाई इसका नाम है ये मैवलियोंग, शायद तो यही बोलते प्रोनाउंसिएशन। हमारा जो गेस्ट हाउस था भाई वहाँ पे तो खाने का कोई जुगाड़ नहीं था, बट ये पास में ही रेस्टोरेंट है, इनसे पूछते हैं भाई कुछ मिलेगा खाने के लिए तो खा लेते हैं ब्रेकफास्ट में। और लिविंग रूट ब्रिज है जो, वो भी आप देख सकते हो राइट साइड में, यानी इसी तरफ है। तो विलेज का रास्ता जा रहा है उस तरफ और रूट ब्रिज है इस तरफ। शायद पर्ची काटनी पड़ेगी। कितने की है पर्ची? है कितने की? हाँ 50 रुपीज़ पर पर्सन। अच्छा पार्किंग है, तो ये 50 रुपये पार्किंग के हैं, क्योंकि पैदल पैदल जाना पड़ेगा ब्रिज देखने, देना 50 रुपये। कहाँ पे पार्किंग है? नीचे। अभी ये खाना खाना यहाँ रोक सकते हैं ना? तो ये भाई रेस्टोरेंट है, इनसे पूछ लेते हैं क्या मिल जाएगा इनके पास, तो खा ही लेंगे पहले। तो भाई मेन्यू आ गया अपने पास और काफ़ी चीज़ें हैं अपनी नॉर्थ इंडियन ना। पापड़ी कह रहा हूँ, भाजी, रोटी और परांठे वगैरह भी शायद मिल जाएंगे, पनीर बटर मसाला भी है। चलो अंदर चलते हैं, खा लेते हैं। तो ये रास्ता जा रहा है रूट ब्रिज की तरफ और यही जस्ट रास्ते में रेस्टोरेंट है जो मैंने अभी आपको दिखाया। इन्हीं का गेस्ट हाउस भी शायद रेडी हो रहा है, ऊपर की तरफ देखोगे आप। अच्छा है यार विलेज, और देख सकते हो भाई साफ़ सफाई, मतलब ऐसा लग रहा है प्रॉपर किसी यूरोप के गांव में आ गया हूँ मैं ना। कितनी मस्त साफ़ सफाई है, कोई कूड़ा कचरा नहीं। हालांकि जो मेन टूरिस्ट वाला एरिया है वो थोड़ा सा आगे है, जहाँ पे से मेन गांव शुरू होता है, बट ये भी गांव का पार्ट ही है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे इवन जो पेड़ की पत्तियाँ वगैरह भी गिरती है ना, वो भी रोज़ के रोज़ साफ़ हो जाती है। ज़्यादा पत्तियाँ आपको दिखेंगी नहीं यहाँ, है ना, जबकि पेड़ देखो कितने बड़े बड़े हैं। इस रेस्टोरेंट में ना प्लेन तवा रोटी है 20 रुपये की एक, और बटर तवा रोटी है 50 रुपये की एक। तो मैंने पूछा भाई साहब 30 रुपये में कौन सा बटर लगा रहे हो ऐसा एक रोटी में, और कितना बटर? तो भैया बता रहे हैं पता नहीं यहाँ महंगा आता है बटर। भाई फिर भी एक रोटी में 30 रुपये का बटर तो कैसे लग जाएगा? अब हमने 6 रोटियाँ ली है, सोचो हम 180 रुपये तो बटर के दे रहे हैं, 180 रुपये में तो भर भर के बटर आ जाए। भाई दिखने में तो बढ़िया लग रहा है, पनीर की सब्जी, दाल चावल और रोटी आ रही है। मतलब जो फ्रेगनेंस भी है ना वो भी थोड़ा नॉर्थ इंडियन वाली प्रॉपर आ रही है, जैसे दिल्ली में कहीं पे खा रहा हूँ। तो हो सकता है शेफ़ जो वो वहीं कहीं के हो, बट अच्छा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलो जी खाना डन। 660 रुपये का बिल आया टोटल। ठीक ही था, जो कि मैंने बताया ना, बस रोटी महंगी थी, बाकी तो सही था सब। अब चलते हैं ज़रा वो ब्रिज देखने। ये है भाई वो पार्किंग एरिया जहाँ खाना खाया, जस्ट 2 मिनट ही था वहाँ से। अच्छी खासी पार्किंग है, देखो कितने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, सब यहीं पे ही ना। और ट्रैकिंग करनी है 300-400 मीटर की बस। देखो शॉप वगैरह भी काफ़ी है, पानी की बोतलें यहाँ मिल जाती है। एक काम करो गाड़ी से पानी की बोतल निकाल लो। बाकी ये बोर्ड लगा हुआ है लिविंग रूट ब्रिज, जिसका नाम आप पढ़ सकते हो जिन क्यांग ज़री करके है कुछ लोकल लैंग्वेज में। और ये ऊपर रास्ता जा रहा है, सीढ़ियाँ देखो,
पत्थरों की सीढ़ी है। बाकी यहाँ पे ना इस तरह की ये वॉकिंग स्टिक भी मिल रही है जो केवल 10 रुपये की है रेंट पे। तो कोई बंदा नहीं है यहाँ पे, बस 10 रुपये डाल दो इस बॉक्स में या स्कैनर पे कर दो और आप खुद से लेकर ऊपर जा सकते हो। तो ट्रस्ट बेसिस पे ही चल रहा है समझ लो ये। और फिर वापस यहीं पे आओगे तो रख के चले जाओ। बाकी यहाँ के डस्टबिन देखो भाई, इस तरह से बनाया गया है पूरा नेचुरल मटेरियल से ही, शायद से बैम्बू के वो है। और इस तरह की टोकरियाँ बना दी, इसी में डालो कूड़ा। तो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा कूड़ा दिखेगा नहीं। और जो टूरिस्ट है ना भाई, वो भी या तो प्लास्टिक अगर आप ला रहे हो तो अपने साथ लेकर जाओ, यहाँ पे मत फेंक के जाओ। यहाँ पता नहीं, पर वो जो विलेज अंदर उसका तो रूल यही है, इसलिए हम जो है अपनी पानी की बोतल ये वाली लेकर आए, स्टील वाली, ताकि प्लास्टिक का यूज़ ही ना हो। इस तरह का भाई रास्ता है, पूरा नेचुरल टाइप का ही रास्ता है। और मेरे ख्याल से जब बारिश वारिश आती होगी तो यहाँ पे थोड़ा कीचड़ वीचड़ बन जाता हो, क्योंकि मिट्टी मिट्टी बहुत है। इस तरह से देखो 300 नहीं 400 मीटर है। और पता नहीं वाटरफॉल की भी आवाज़ आ रही है। वाटरफॉल नहीं होगा, वो ब्रिज के नीचे नदी सी बह रही होगी, उसकी आवाज़ होगी। ज़्यादा ट्रैक नहीं है। जो चीरापूंजी में है ना लिविंग रूट ब्रिज, उसमें तो बहुत चलना पड़ता है भाई, ऑलमोस्ट आपका पूरा दिन चला जाता है आने जाने में। लेकिन ये पास है, तो जिससे उतनी ट्रैकिंग ना हो पाए, यहाँ ज़रूर आ जाना आप लोग। काइंड ऑफ सेम है, बस वहाँ पे डबल डेकर है, मतलब 2 है, एक के ऊपर एक, यहाँ सिंगल है। दुकानें तो देखो रास्ते में भी बनी हुई है, पानी वानी की बोतलें वगैरह और कुछ सोविनियर्स वगैरह ही मिल रहे हैं। फ्रिज मैग्नेट भी थे, मैं भी लूँगा वो भी नीचे से शायद। ये देखो लकड़ी का सामान मिल रहा है नेचुरल। बाकी बीच बीच में देखो बैम्बूज की मदद से नेचुरल ऐसे बेंच बना रखे हैं, मस्त लग रहे हैं ना भाई साहब। टिकट है क्या? पेटीएम हो जाएगा? कैश लाए हो? अरे कितना है टिकट? तो भाई कैश लेकर आना नीचे। हम इतना नीचे उतर तो गए, बट कैश था नहीं, गाड़ी में पड़ा हुआ है कैश। तो हमने कहा कि ले लो भाई उस पे पेटीएम पे, पर मना कर रहे थे। फिर सोन के बाद डॉलर था, $1। सोन ने कहा डॉलर ले लो, 80 रुपये का 85 रुपये का बनेगा, और आप 80 मांग रहे हो, तो मना करने लग गए। तो मैंने कहा भैया देख लो यार, ऊपर जाना पड़ेगा, डॉलर रख लो। पर वो उन्होंने लिया नहीं डॉलर, और कह रहे जाओ। तो दिया ही, मतलब पैसे लिए ही नहीं टिकट के। अब ज़्यादा दूर ना होता तो भाई चले जाते, अब इतना ऊंचा चढ़ के दिक्कत है। ओ भाई साहब मस्त नज़ारा है यार ये तो। ये देखो ये है वो लिविंग रूट ब्रिज पूरा। अभी मैं समझाऊंगा पास जाके क्या चीज़ है। और नीचे देखो ये नदी सी बह रही है, इसमें से पानी की आ रही थी आवाज़, वो देखो वहाँ पानी बह रहा ना। और यार अभी आने में तो उतरते वक्त तो पता नहीं चला, ऐसे ही उतर गए, और अब चढ़ने में हालत ख़राब होएगी, इसलिए जाने का मन नहीं था गाड़ी तक। अगर उनका कोई दूसरा भाई होगा उधर पार्किंग में तो उनको पकड़ा देंगे, वरना फिर छोड़ो। बाकी ये कुछ टाइमिंग और रूल वगैरह लिखे हुए हैं। विजिटिंग आवर जो है वो सर्दियों में तो है भाई 7 से 5 शाम को, और गर्मियों में है 7 से 6। अभी गर्मियाँ ही चल रही है। एंट्री फीस 40 रुपये पर पर्सन। कैमरा फीस अलग है 20 रुपये, बट हम तो फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए शायद कुछ बनती नहीं है। और बाकी अल्कोहल नहीं पीना, और आप चीज़ें पढ़ लेना जो जो नहीं करना। और कुछ भी कूड़ा डालोगे तो 500 रुपये फ़ाइन है भाई। तो ये बकेट बनी हुई है ऐसी डस्टबिन, इसमें डालो। तो ये है भाई लिविंग रूट ब्रिज। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो पेड़ की जड़ें होती है ना, वो इतने सालों में उग उग के इतनी ज़्यादा लंबी हो गई थी कि यहाँ के लोगों ने उनके बीच में पत्थर, मिट्टी, सीमेंट का थोड़ा थोड़ा यूज़ करके इसको एक ब्रिज में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी मैं जो जिस पे चल रहा हूँ वो है पूरा नीचे आप देखो पत्थर और सीमेंटेड पार्ट है पूरा मिट्टी से ना, पक्के वाला। और साइडों में आप देखोगे तो पेड़ की जड़ें है पूरी की पूरी। आ जाओ। तो ये भाई अच्छा खासा मजबूत ब्रिज है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हल्का सा है या टूट जाएगा कभी भी। जड़ें भी आप देखोगे काफ़ी मोटी मोटी जड़ें हैं। खैर इससे तो हमें क्या लेना देना, जिस पे हम चल रहे हैं वो चीज़ मेन है। तो जैसे ब्रिजेस बनते हैं तो लोहे के जाल बिछाए जाते हैं ना, इसमें क्या है, जो ये जड़ें हैं उन्हीं को एज अ जाल यूज़ करा गया, और उसके ऊपर फिर सीमेंट और पत्थर डाल के पक्का कर दिया ताकि टूट फूट ना हो। तो बढ़िया भाई, काफ़ी सालों से चल रहा है ये अभी तक मजबूती से, तो ऐसा सच कोई दिक्कत होगी भी नहीं मेरे ख्याल। छोटा सा ब्रिज है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। और ये ब्रिज ना लोकल लोगों ने ही बनाया है यहाँ के, मतलब उन्होंने जब देखा इतनी जड़ें ही जड़ें उग रही है तो उन्होंने फिर यूज़ करके सारा चीज़ें और ब्रिज बना दिया। तो ये देखो भाई कितनी सारी जड़ें हैं, हालांकि फंगस लगी हुई है बहुत सारी जड़ों में, बट वैसे देखोगे ना बड़ा ही मस्त सा है। ऐसा लग रहा है ना जैसे दिमाग में से अलग अलग नसें जाती है ना, वैसी अलग अलग जड़ें जा रही है। देखो इधर उधर इधर उधर। और ये वाला पेड़ है मेन पेड़ शायद से बड़ा, और एक उधर है वो रहा मेन पेड़, इन्हीं की जड़ें है ये पूरी। और एक ये भी पेड़ है। तो जड़ें बनते बनते देखो लिटरली पूरा ब्रिज बन गया। नेचुरल ब्रिज कहते हैं इसे, पानी के ऊपर। मस्त है ना। तो उधर वाले पार्ट को इधर वाले पार्ट से ये कनेक्ट कर रहा है एकदम बढ़िया से। बाकी यहाँ भी देखो बैम्बू है काफ़ी। बाकी इधर ये जो रेलिंग टाइप की देखोगे ये मैनुअली बनाई गई है शायद से, तो बैम्बू ही है ये। हाँ बैम्बू ही है, बस उसको पेंट वेंट कर दिया ऊपर से ना,
तो ये पूरी रेलिंग है नीचे तक जा रही है। चलो पानी के वहाँ चलते हैं थोड़ा सा। अब आप देखोगे यहाँ तक तो चलो नॉर्मल आ रहा है नदी की तरह, बट यहाँ से जो है वो वाटरफॉल में कन्वर्ट हो रहा है ये। और जब भी भाई पानी ऐसे गिरता है ना थोड़ी सी हाइट से भी, दूध की तरह वाइट हो जाता है ये देखो। मतलब लगता ही नहीं है पानी, ऐसा लगता है दूध गिर रहा हो नीचे। तो ये काफ़ी नीचे तक है भाई। कई लोग देखो पानी में पैर वैर डुबो के बैठे भी हुए हैं, आप भी बैठ सकते हो वहाँ पर इस तरह से। बाकी साइड साइड में से देखना तो यहाँ से देख लो। ओवरऑल अच्छी जगह है भाई। कीड़े मकोड़े और छिपकलियाँ बहुत है। एक तो भाई बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर की मैंने छिपकली देखी, ऐसा लग रहा था छिपकली के ऊपर मैट पीपीएफ कर दियो गाड़ी की तरह, वैसे लग रही थी बिल्कुल। तो हो सकता है खतरनाक भी हो उनमें से कोई, हम मुझे तो नॉलेज है नहीं इन चीज़ों की। बट ज़्यादा झाड़ियों झुड़ियों में मत जाना भाई, हो भी सकता है सांप वाँप हो। यहाँ पे स्टेप देखो भाई गीले हो गए हैं और चिकने भी हो रखे काफ़ी, तो संभाल के उतरना चाहिए। बाकी ये है भाई आधा एक घंटा यहाँ पे आके आप आराम से बिता सकते हो। ये जो पानी की आवाज़ है ना, सुनो मैं शांत होता हूँ। ओए होए होए, मज़ेदार आवाज़ है भाई, तगड़ी, ऐसे दिल मतलब सुकून सा मिल जाता है बॉडी को। तो इस तरह से आप यहाँ पे आके बैठ सकते हो। बाकी चलो ब्रिज के ऊपर एक दो फोटोज खिंचवाते हैं फिर निकलते हैं। बाकी नीचे की साइड से भी देख सकते हो भाई आप, कितनी सारी जड़ें है भाई। इतनी मोटी मोटी जड़ें मिलके ही इतना मजबूत ब्रिज बना पा रही है। तो मस्त है भाई, नेचर भी ना कुछ भी कर सकती है। बताओ इतनी साफ जगह में भी लोगों को चैन नहीं है। देखना गुटखा थूक गए यहाँ पर, मेरे ख्याल से तो गुटखा ही है, पता नहीं बाकी क्या होगा लोगों का। अरे भाई नीचे पानी में ना पत्थर देखो कैसे है, इतने बड़े बड़े छेद हो रखे हैं, ऐसा लग रहा है सांपों ने बिल बना लिया हो। बड़े पानी से ही होते हैं शायद से, जो पानी गिरता है ना धीरे 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 धीरे, उसकी वजह से ये हो जाता है पूरा। क्योंकि देखो उधर भी है कई सारे बड़े बड़े गड्ढे बन गए। अच्छा यहाँ पे ना भाई चलो पीना तो ड्रिंक करना तो वैसे ही अलाउड नहीं है, बट स्मोक करना भी अलाउड नहीं है इस जगह पे भी। और जो विलेज अभी हम जा रहे हैं अंदर मेन एरिया, वहाँ पे भी तो काफ़ी अच्छी तरीके से ना कंजर्व करके रखा हुआ है इन्होंने पूरे नेचुरल चीज़ों को। देखो भाई मेन विलेज तक जाने का रास्ता ना इस तरह का है, दोनों तरफ ऐसे पेड़ पौधे और बीच में एक सड़क जा रही है पतली सी। और कहीं कहीं जगहों पे लोगों के घर, होम स्टेज, रेस्टोरेंट वगैरह आते रहते हैं। तो रात को भी मैं इसी रास्ते से गया था विलेज के अंदर खाना लेने, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं खुला हुआ था, सिर्फ विलेज के अंदर ही वो कैफ़े खुला था, जो आपने कल वाले ब्लॉग में देखा होगा। मोमोज लिए थे मैंने इतने बड़े बड़े से वहाँ पे, और सैंडविच पैक करवाए थे। ठीक ठाक ही था टेस्ट, और प्राइस भी अच्छा था, मतलब इतना महंगा नहीं था। तो देखो इससे आगे टूरिस्ट के लिए एंट्री अलाउड नहीं है, गांव वालों के लिए है। लेकिन अभी हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। आप बोर्ड देख सकते हो, वेलकम टू मेवल्योंग, यही बोलते होंगे। एंड लिखा भी है गॉड ओन गार्डन और क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। तो यहाँ से भाई टिकट ले कटवानी पड़ेगी, हर जगह की टिकट है यहाँ पे। कितने की है? कितना? 2 लोगों का तो 100 रुपीज़ पर पर्सन है। स्कैनर हो जाएगा? कैश ही है? कैश तो बचा नहीं, 100 ही है ना। अच्छा है 200 है, चलो बढ़िया, लास्ट 200 ही बचे थे। 2 ही है। शर्मा आ गए भैया आप तो, थैंक यू। यहाँ की टाइमिंग कितने बजे तक है? 12 से टाइमिंग 7 बजे बंद हो जाता है भाई, तो 7 बजे से पहले पहले आ जाना। इस तरह की टिकट है। चलो डाल दो, पर्ची सेम सी है हर जगह की ना। उधर गए हम, वहाँ भी सेम सी थी। तो ये पूरे गांव की जो भी हेड अथॉरिटी होगी उन्होंने ही बना रखे, क्योंकि सफाई भी ना भाई मतलब हर रोज़ होती है यहाँ पे। आप देखोगे ना ज़्यादा पत्ते वत्ते भी नहीं दिखेंगे आपको रोड पे, मतलब क्या बोलूँ, बस मैं सफाई बहुत है यहाँ पे। और एशिया का क्लीनेस्ट विलेज का टाइटल तो मिला ही हुआ है। बाकी विलेज के अंदर भी देखो होटल वोटल है ये, आप यहाँ भी आके रुक सकते हो। हालांकि महंगा होगा थोड़ा सा, बट ठीक है। और पार्किंग देखो कितना बड़ा एरिया भाई, अच्छी खासी ज़मीन को पार्किंग में यूज़ करा हुआ है इन्होंने। बस भी आती है यहाँ पे, काफ़ी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बहुत लोग आते हैं दूर दूर से ना घूमने, तो ज़रूर आना है यहाँ पे। और दूसरी चीज़, इंडिया का क्लीनेस्ट नहीं, एशिया का क्लीनेस्ट है। सोचो एशिया कितना बड़ा है, उसमें क्लीनेस्ट विलेज हमारे प्यारे भारत देश में है। देखो जगह जगह पे ना वॉशरूम भी बना रखे हैं 10 रुपीज़ में, और साफ़ सुथरे वॉशरूम होते हैं काफ़ी। एंड ये देखो पार्किंग में जो आपको दिखा रहा था भाई, अच्छी खासी बड़ी पार्किंग है। और लोकल लोगों के घर भी देखोगे, कुछ टीन के हैं, कुछ पक्की कंस्ट्रक्शन है। इधर भी पक्की। अरे पोस्ट ऑफिस है वो देखो, इंडियन पोस्ट का पोस्ट ऑफिस भी है यहाँ। अरे बंद हो गए? कैसे बंद हो गए? अभी बीच में आया था। गुड़गांव का तो खुला है शायद से। ये जो है ना, ये डाके वाले, ये चिट्ठी वाले, हाँ खुले हैं गुड़गांव के तो। अभी अच्छा जी, बताओ किसी को बताना भाई, मैंने तो सुना नहीं। हाँ शायद से ऐसा कुछ कह रहे थे, टाई अप कर लिया किसी के साथ, कुरियर सर्विस के साथ, पता नहीं भाई, बताना, इन्फॉर्मेशन है नहीं। बाकी यहाँ पे देखो टी शर्ट, सोविनियर सब कुछ मिल रहा है इधर। फ्रिज मैग्नेट्स भी मिल रहा है, अभी लूँगा आते वक्त में। एंड इधर भी दुकानें हैं काफ़ी सारी, चिप्स कुरकुरे। और कल मैं आया था यहाँ पर भाई इस वाली पार्किंग में, वो सामने आप कैफ़े देख रहे हो जो, बेस्ट कॉर्नर रेस्टोरेंट, वहाँ से लिए थे मोमोज़ और सैंडविच।
तो ये पूरा अब रास्ता है गांव का, यहीं से चलना है। और यहाँ पे दुकानें बहुत सारी है देखो। बाकी यहाँ देखो गेस्ट हाउस वगैरह भी बने हुए हैं विलेज के अंदर काफ़ी सारे। बाहर ले लोगे थोड़ा सस्ता मिलेगा, विलेज के अंदर मेरे ख्याल थोड़ा महंगा पड़ेगा, ऊपर से पार्किंग चार्ज भी देने पड़ते हैं गाड़ी लाओगे तो। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है भाई एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है ये। काफ़ी चीज़ें अंदर, ब्रिज व्रिज भी है देखो ये रे। बाकी इस तरह का एक बैलेंसिंग स्टोन है, ये दिख रहा है आपको, छोटे से पत्थर पे एक बड़ा पत्थर बैलेंस कर रहा है। फिर एक इनका चर्च है यहाँ पे, कैथेड्रल या चर्च, नीचे एक वॉच टावर है। तो ये 4-5 चीज़ें अंदर देखने की। इसके आगे जो है वो गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं है, पैदल ही है बस। और एंट्री पॉइंट है ये रहा, यहाँ भी रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं। एंट्री पॉइंट यहाँ से है देखो। एंट्री देखो कितनी कूल बना रखी है भाई, इस तरह से नेचुरल ब्रिज बनाया हुआ है बैम्बूस की मदद से। और नीचे आप देखोगे ना, इसमें तो सीमेंटेड वगैरह कुछ भी नहीं है ना, पत्थर है, पूरा बैम्बू से बना हुआ है। थोड़ा तो डर लग रहा है भाई, बट वैसे सेफ है। दिन में कई लोग आना जाना करते हैं यहाँ से। ओए मज़ेदार है भाई, मतलब एंट्रेंस ही इतनी यूनिक और नेचुरली बना रखी है, तो विलेज तो बढ़िया होगा ही होगा ना अंदर का। डस्टबिन आप देखोगे वही नेचुरल मटेरियल का यूज़ करके टोकरी की तरह बनाया गया है। हालांकि इसका बेस जो है वो लोहे का है, पर ये आपको पूरे विलेज में बहुत जगह मिलेंगे ऐसे, ताकि जो कूड़ा हो यहीं डालना, फेंकना नहीं है इधर उधर। विलेज की एंट्री में ही भाई देखो कितना बड़ा ग्राउंड बना रखा है बच्चों की खेलने के लिए। क्रिकेट वगैरह तो कोई नहीं खेल रहे हैं, सब फुटबॉल में ही लगे हुए हैं। देखो मैच चल रहा है, और पूरे गोल पोस्ट भी बना रखे अच्छे तरीके से। उधर देखोगे वहाँ भी है। तो भाई मेंटेनेंस तो प्रॉपर कर रखी है। गाँव में एंट्री करते ही साफ दिख रहा है। मतलब गुड़गांव के कई बड़े स्टेडियम या पार्क में भी इतनी अच्छे से घास या साफ़ सफाई या ऐसे गोल पोस्ट नहीं है फ्री में जो यूज़ का है। पेड़ वाले तो खैर बहुत है जहाँ पे आप पैसे दे के खेल सकते हो, पर फ्री वाले नहीं मिलते गुड़गांव जैसे शहर में भी। और यहाँ देखो भाई गांव में इतना बड़ा ग्राउंड है मज़ेदार, साथ में बैठने के लिए भी लोगों के मस्त बना रखे हैं। देखो बेंचेस वगैरह, सब लोग यहीं बैठ के देख रहे हो। और कितने लोग हैं भाई, मतलब दोपहर के 2 बज रहे हैं इस टाइम पे, और लोग मस्त देख रहे हैं यहाँ पे। उधर देखो वहाँ भी कितनी भीड़ है, आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं लोग। यहीं पे देखो भाई अनानास भी मिल रहा है। ये यहीं पे उगता है, गाँव में ही उगता है ये, गाँव में ही उगा के लोकल लोग जो बेच रहे हो। ये टेस्टिंग के लिए भी रखा हुआ है। हालांकि मैं तो ज़्यादा खाता नहीं अनानास, मेरा गला ख़राब हो जाता है, बट वैसे मीठा है, मज़ेदार है। कितने का ये कितने का एक? हाउ मच? 100। छोटा 50 का है, बड़ा 100 का है। थैंक यू। चलो जी, अंदर भी देखो भाई शॉप है पूरा सोविनियर्स वगैरह की, काफ़ी चीज़ें मिल रही है। यहाँ देखोगे ना आप, ये ट्री हाउस मिल रहा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इस गांव में लोगों ने, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उन्होंने लिटरली भाई बैम्बूस की मदद से ये ट्री हाउस बना दिया है। देखो वैसे तो वॉच टावर कहते हैं इसे, तो ट्री हाउस बोलना, ट्री हाउस बोल लो। बड़ा सा पेड़ है ये देख रहे हो आप, और इसी के टॉप पे इस तरह का एक टावर बना दिया। और इसका रास्ता है यहाँ से, ये रहा। लेट्स सी भाई फ्री है कि पेड है, ऊपर जाके देखेंगे। यहाँ पे भी होम स्टे, आप डायरेक्ट इनका नंबर लेके भी बुकिंग कर सकते हो। ऑनलाइन दिखाता नहीं है कभी कभी, क्योंकि ये घर वर बन रहे हैं। ये ऊपर जा सकते हैं क्या? हाँ, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है भाई ये वॉच टावर तो ना, शायद रेनोवेशन वगैरह कुछ कर रहे होंगे अभी इसको लेके ही देखो। बट आप ऊपर जा सकते हो। कहाँ है? बाकी 20 रुपये एंट्री है वैसे ऊपर जाने की, बट अभी फ़िलहाल बंद है। बहुत देर से मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई छोटा सा ही रैपर दिख जाए, बट भाई नहीं दिख रहा। मतलब नेचुरल चीज़ों के अलावा कुछ ऐसे गंदगी कहीं पे भी नहीं है। और ये भी ग्राउंड की एंट्रेंस है। यहाँ विलेज के अंदर से भी अगर ग्राउंड पे जाना है तो सीढ़ियाँ बना रखी है। थोड़ा सा आगे चलते ही भाई यहाँ पे एक चर्च भी है, जिसका नाम है चर्च ऑफ दी एफिनी। तो यहाँ भी चलते हैं भाई। काफ़ी सुना मैंने, मतलब पोस्ट कार्ड में जो आप सुंदर सुंदर जगह देखते हो ना, उसी तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन करी गई है। ये देखो ऐसे पत्थरों से रास्ता बनाया हुआ है चढ़ने का, और वो रहा सामने पूरा चर्च। मेजॉरिटी लोग इस गांव के भाई क्रिश्चियंस है, इसलिए ऑब्वियसली चर्च तो मतलब होना बनता ही है यहाँ पे। ये देखो भाई इस तरह का है, काफ़ी सुंदर सा लग रहा है ना, मतलब स्ट्रक्चर वाइज आप देखोगे तो। अगर इधर से एंट्रेंस है, अभी तो फ़िलहाल टाइमिंग नहीं है कोई भी प्रेयर का। यहाँ पे लिखा हुआ है कितने कितने बजे प्रेयर होती है पूरा। एंड इस तरह का जो है वो चर्च है। यहाँ भी थोड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा है भाई, आप देख सकते हो। बट सिटिंग काफ़ी सही है, मतलब बहुत लोग एक साथ जो है वो यहाँ पे बैठ सकते हैं। वो सामने आप देख सकते हो मेन स्टेज है। बाकी 2003 में जो है ना वो इस गांव को क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया का खिताब दिया गया था। एंड भाई आप सुन के हैरान हो जाओगे, इस गांव की लिटरेसी रेट है 90%। जी हाँ भाई, 90% लिटरेसी रेट है इस गाँव की। और सिविक सेंस के मामले में तो एक नंबर है भाई ये गाँव। यहाँ के लोग स्पेशली, प्लास्टिक अलाउड नहीं है, स्मोकिंग अलाउड नहीं है गांव के अंदर। जगह जगह पे आपको देखोगे तो इस तरह के डस्टबिन्स देखने को मिलेंगे। सड़कें देखो कितनी अच्छी बनी हुई है, साफ़ सुथरी है बिल्कुल एकदम। लोग भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली टूरिस्टी जगह है, लोग नहीं रहते कि दिखावे के लिए, ऐसा नहीं है भाई। इवन लोग भी रह रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे भाई आइसक्रीम भी मिल रही है। हाउ मच?
20 हाँ 2 आइसक्रीम। वनीला फ्लेवर वनीला नहीं कौन सा? ऑरेंज। अच्छा चोको बार वगैरह। यहाँ के लोग हिंदी समझ जाते हैं ना थोड़ा थोड़ा। आपकी लैंग्वेज कौन सी है, क्या बोलते हो आप? खासी लैंग्वेज, हाँ, क्योंकि ये विलेज जो है वो खासी कम्युनिटी का है। बट आप हो क्रिश्चियन ना, क्रिश्चियन हो ना आप? क्रिश्चियंस जो है वो लोग हो चुके थे उसके बाद, इसलिए वो चर्च था। बाकी आइसक्रीम देख लो भाई, इस तरह से ऑरेंज वाली है और चोको बार है। ये सब यहीं बनती है गांव में ही या बाहर से आती है? बाहर का है ना ये सब तो, शिलोंग से आती है। ठीक है, और कौन सी लोगे, ऑरेंज या मैंगो? 1 मैंगो 1 ऑरेंज। मैंगो 30 ना, मैंगो 30 है, ओके 30 मैंगो है और ये ऑरेंज 20। बाकी यहाँ पे पेटीएम वगैरह सब चल रहा है भाई, स्कैनर से पेमेंट हो जाएगी, तो कैश ना भी हो दिक्कत नहीं है। और नेटवर्क के मामले में भी टावर वावर शायद लग रहा है आसपास, कहीं सिग्नल पूरे आ रहे हैं यहाँ पे अच्छे। यहाँ विलेज में स्कूल भी है क्या कोई? अंदर ही विलेज के? तो आप विलेज में ही पढ़ते हो भैया? आप इसी विलेज के स्कूल में पढ़ते हो क्या? अच्छा बाहर से आए हो आप तो। ये विलेज का स्कूल कहाँ पर है? उधर की साइड है, ग्राउंड के वहाँ पर। तो विलेज में भी है भाई स्कूल, उधर ग्राउंड की तरफ है। लेकिन कौन सी क्लास तक है स्कूल यहाँ का, गांव का? KG से 5 तक, उसके बाद बाहर जाना पड़ता है पढ़ने। कितना दूर है बाहर? 1 आवर। ओ भाई साहब, 2 hours। स्कूल 2 घंटे दूर है यहाँ से? वो तेरी। हाँ, तो आप इसी गांव में रहते हो? अच्छा, आप घूमने आए हुए हो? भाई देख लो 5th क्लास के बाद बच्चों को पढ़ने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है। हालांकि बस वगैरह आती होंगी, बट स्टिल ट्रैवलिंग टाइम ही बहुत ज़्यादा है। काफ़ी जगह पे ना इस तरह के शेल्टर वाले बेंचेस भी बने हुए हैं, आप बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स भी कर सकते हो। ये देखो बैठने का कैसे मस्त बना रखा है ना, नीचे पत्थर यूज़ कर रखे गोल गोल, और यहाँ भी पत्थरों के बेंच बना रखे, ऊपर नेचुरल छाँव। इतनी धूप में भी देखो नीचे मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है। ये बाकी भाई विलेज का थोड़ा सा ओल्ड एरिया है। यहाँ पे आप घर देखोगे टीन वाले हैं, जैसे इसकी दीवारें भी टीन की है, और इस घर की दीवारें तो वो है ब्रिक्स वाली, लेकिन ऊपर छत टीन वाली है। उधर भी देखो छत टीन वाली है। तो थोड़ा सा पुराने वाला पार्ट है गांव का, जो अभी हम उधर से आए वो थोड़ा सा न्यूली कंस्ट्रक्टेड होगा शायद से। बट यहाँ भी पुराने पार्ट होने के बावजूद भी साफ़ सफाई अच्छी खासी है भाई। देखो कहीं पे कोई कूड़ा कचरा नहीं, इधर भी नहीं। इवन यहाँ भी देखोगे नालियों वगैरह में भी कोई कूड़ा कचरा नहीं। यहाँ पे बारिश बहुत होती है, बट रेन वाटर हार्वेस्टिंग काफ़ी हद तक यूज़ की जाती है यहाँ पे पानी को मतलब बचाने के लिए। तो ये भाई नीचे रास्ता जा रहा है इधर की तरफ। यहाँ भी काफ़ी मतलब मेरे को लग रहा है अगर मान लो 500 घर होंगे ना, 500 में से 200 या 250 तो यहाँ पे होम स्टे बन गए होंगे अब, क्योंकि गांव इतना ज़्यादा फेमस हो गया भाई। लोग आ रहे हैं यहाँ पे एज ए टूरिस्ट, तो इनका भी बिज़नेस भी चल रहा है सही। उन्हीं पैसों को यूज़ करके साफ़ सफाई भी अच्छे से रखी जाती है यहाँ देखो। बाकी ये है भाई विलेज की छोटी सी सब्जी मंडी, देख सकते हो यहाँ पे प्याज वगैरह, करेला, नींबू, लहसन, सब कुछ ऑलमोस्ट मिल रहा है। बोरे आलू तो इस गाड़ी में लेकर आते हैं शायद से, और यहीं से जो है वो गांव के लोग खरीदते हैं सब्जियां। तराजू देखो बोरा इनका, इस पे तोल के। तो 1 से 1.5 घंटा निकाल के आना, पूरे विलेज का टूर आराम से हो जाएगा। और जो आसपास के लिविंग रूट ब्रिज वगैरह है सब मिला के 2.5-3 घंटे में आप पूरा घूम के निकल सकते हो। नाइट स्टे करना चाहो कर लो, वरना मेरे हिसाब से अगर आप चिरापुंजी या शिलोंग से आ रहे हो तो सेम डे ही आके सेम डे ही घूम फिर के अपना निकल जाओगे। थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा बट पॉसिबल है। देखते हैं भाई यहाँ से फ्रिज मैग्नेट अपने को मिल जाए मेघालय का। ये देखो मेघालय का तो एक यही है, बाकी ब्रिज वाले तो है काफ़ी। ये भी अच्छा लग रहा है शिलोंग का, बट भाई बड़ा बहुत है, अब ना फ्रिज में जगह बची नहीं इतनी। ऑलरेडी मतलब भाई 58 कंट्रीज़ और इंडिया में भी काफ़ी सारे स्टेट्स के जो है वो फ्रिज मैग्नेट लगने के बाद स्पेस है नहीं। Hi, I'm Somsekhar. I am watching daily your videos. ओके, हाँ, कहाँ से हो आप? हेलो आंध्रा। आंध्रा, ओके। नहीं तो मुझे थोड़ा सा ये सही लग रहा है, जो यहाँ पे डस्टबिन यूज़ करे गए हैं ना वैसा ही लिखा हुआ है, और मेघालय भी है, तो ये थोड़ा यूनिक लगेगा और जगह भी कम घेरेगा। कितने का है ये? धूप भाई एकदम से बहुत तेज़ हो गई है, बट अब तो हमें सीधा निकलनी है चिरापुंजी। 2.5-3 घंटे की ड्राइव ही है, खींच दूंगा 1 गो में ही। रास्ते साफ़ सुथरे ही होंगे मेरे हिसाब से तो। बाकी यार इस विलेज से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर हम चाहे इंडियंस अपना सिविक सेंस सुधार के साफ़ सफाई इतनी कर सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे इंडिया एक क्लीनेस्ट कंट्री बन सकती है। बट क्या ऐसा हम करेंगे? पता नहीं भाई। यहाँ के गांव के लोगों ने तो करके दिखा दिया है, जिससे इनका बिज़नेस भी बढ़ा, टूरिस्ट इतने आ रहे हैं, यहाँ के लोगों को एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिल रही है पैसा कमाने की। सोचो अब चाहे तो हर कोई कर सकता है इंडिया में ऐसा कि अपने गाँव को, अपने शहर को साफ़ सुथरा बनाओ, टूरिस्टी एरिया बनाओ, लोग आए दूर दूर से। बट करना नहीं चाहेंगे लोग, वो अलग बात है। लेट्स गो भाई, गाड़ी में बैठे बहुत गर्मी हो गई एकदम। चिरापुंजी है भाई यहाँ से 80 किलोमीटर, 3 घंटे दिखा रहा है। ऐसा क्यों?
मेरे ख्याल से ट्रैफिक होगा बीच में। चलो जी चलो, जर्नी शुरू करते हैं। अराउंड 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ से बांग्लादेश बॉर्डर भी काफ़ी पास है। कल के मैंने आपके ब्लॉग में दिखाया भी था, वो तो हम डावकी गए थे। बट यहाँ से भी गांव के अंदर भी एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से आप बांग्लादेश साइड देख सकते हो। हम गए नहीं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कल, तो फिर सेम क्या देखना। तो आप आओ तो वहाँ भी जाना। और एक बैलेंसिंग स्टोन है, वहाँ भी विज़िट कर सकते हो। कुछ खास है नहीं इतना, बट चाहो तो देख लेना। आधा पौना घंटा और लगेगा आपको नीचे ऊपर चढ़ने में थोड़ा बहुत। हम निकल लिए भाई, धूप बहुत तेज़ हो गई थी। भाई सामने हो गया है एक्सीडेंट। रास्ता सिर्फ एक यही है, तो रोड ब्लॉक है, आप जा नहीं सकते आगे। ये और चला वो स्पीड में। टम्पू और किसी की गाड़ी का, ऑल्टो का ही हुआ है ना, सामने टक्कर हुई है। अब देखो भाई, साइड करेंगे तो ठीक है, वरना खड़े रहना पड़ेगा यहीं। रास्ते बड़े पतले से है, इसलिए इतना टाइम दिखा रहा है ये 70 किलोमीटर के लिए। पता नहीं भाई क्या कर रहे हैं, रास्ता तो खुल गया, ये तो हटीनर है आगे से। चलो चलो चलो, निकलेगी नहीं निकलेगी, निकल तो जाएगी। जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था वो भाई साहब तो चले गए, ये लाल वाले खड़े हुए बीच में। अच्छा नहीं गए नहीं, वो रही सामने गाड़ी। चलो चलो चलो, रास्ता दो भाई, रास्ता दो, आ जाना आगे आ जाओ। तो उनकी गाड़ियाँ पिचक गई है भाई। वो भी अल्टो है, अल्टो ही थी, कन्वर्टेबल अल्टो थी पीछे से। वो ये भाई, ये रोड पतली है, थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा। लोग ना अपनी मस्ती में चल रहे हैं यहाँ पर बीच में एकदम से। तो मैं भी कट बड़ा हॉर्न मार के ले रहा हूँ कि कोई पता चले आके गाड़ी में घुसा दे आगे से। भाई आगे रास्ता जो है वो ब्लॉक कर रखा है, लाइन लगी हुई है। हमें लगा वैसे ही लोग खड़े हैं, हम तो आगे निकल रहे थे, बट एक्चुअल में ये लाइन लगी हुई है भाई। तो कह रहे 4 बजे खुलेगा रास्ता, 3:48 हुआ है। होपफुली भाई खुल जाए 4 बजे। चलो इसके पीछे लगा लेते हैं। वैसे अभी कई लोग होंगे देखना जो लाइन तोड़ के ना आगे जाएंगे, चुल मचेगी उनके जब। पर हम कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे। तो भाई यहाँ पे मिल रहा है चनाचूर, 20 रुपये का एक, खा के देखते हैं। ठिकाना कौन से चने हैं? अच्छा वही वाले हैं, हाँ। हरी मिर्च मत डालना, ठीक है? सही है भाई, वेट करते करते थोड़ा खा लेंगे यहीं पे। लो जी, लोग आगे हैं। प्याज काट लो, काट लो प्याज। वो देखो भाई, ऊपर तक पूरी लाइन लगी पड़ी है। तो वो जब ट्रक चलने लगेगा समझ लो, तभी फिर आगे बढ़ेगी अपनी। अभी भी 4 बजने में है 10-15 मिनट, सॉरी 10-15 मिनट जब थे, जब हम आए थे। अभी 3 मिनट है सिर्फ। तो देखते हैं 4 बजे खुलेगा कि नहीं। लो भाई, पूरे 4 बजे खोल तो दिया। मैंने कहा था ना कुछ लोगों के चुल मचेगी। अब ये लोग लाइन तोड़ के आगे जाएंगे और हम तो गधे थे इतनी देर से जो खड़े थे। क्या होगा भाई इंडिया में सिविक सेंस का, देखना। मतलब पीछे से भाई निकले ही जा रहे हैं, किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है कि कोई बंदा कितनी देर से खड़ा था, आगे नहीं खड़ा था। सब अपनी मस्ती में। अब ना जाने दूँ मैं, खड़ा रह गई। ऐसे कैसे चले जाओगे हैं? दिख रहा है लाइन लग रही है, लेकिन भाई साहब रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऊपर से हॉर्न बजाने की भी हिम्मत आ जाती है लोगों में, हॉर्न बजाते हुए जा रहे हैं जैसे सही कर रहे हो बहुत। मेरे ख्याल से यहाँ से बंद कर रखा था भाई रास्ता ना, और पता नहीं क्यों बंद कर रखा था, क्योंकि यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह तो मुझे दिख नहीं रही चल रही हो। अब भाई सामने से भी गाड़ी आना शुरू हुई है, तो मुझे लग रहा है इसी कहीं एरिया में काम वाम चल रहा था कुछ, जिसकी वजह से दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक रखा था। अब खोल दिया। मेरे ख्याल यहाँ पे ना हाईवे चौड़ा करने का वो चल रहा है। लेफ्ट में आप देखोगे, क्योंकि इतने पत्थर ये मुझे लग तो नहीं रहा लैंडस्लाइड से टूटे हैं, ये काटा हुआ है। हाँ, वही पहाड़ काट के बनाया जा रहा है रास्ता। और मेरे का कुछ साल में शायद से ये पूरा चौड़ा हाईवे बन जाएगा यहाँ। यही रीज़न था भाई, इतने कम किलोमीटर के लिए इतना टाइम दिखा रहा है, क्योंकि ये बीच में कुछ पैच बिल्कुल ख़राब होंगे यहाँ के ना। हालांकि मेजोरिटी रोड अभी तक तो सही मिली है हमें, अच्छी वाली। बट अब ये पैच जैसे देख लो, कंस्ट्रक्शन जहाँ चल रही है, तो यहाँ पे ही थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बस। भाई 20-25 मिनट से जाम में फंसे हुए हैं, वही काम वाम चल रहा है ना रोडों पे, तो लंबे लंबे जाम लग रहे हैं। बस सब देखो कब तक खुलेगा। अभी भी 45 किलोमीटर दिखा रहा है, अराउंड 1 घंटा 40 मिनट और। भाई इस एक ट्रक की वजह से ना पूरी रोड ब्लॉक पड़ी थी, निकाल ही नहीं पा रहा था ये ट्रक वाला ना। बस है बस, हाँ आगे से ट्रक लग रही थी। चलो अब थोड़ा रास्ता खुलेगा और हमारी वाली रोड भी खुलेगी। भाई गाड़ी में डीजल भी ख़त्म हो रखा है, 41 की रेंज है
और 45 किलोमीटर अभी डिस्टेंस है, तो मिल जाएगा होपफुली बीच में कोई ना कोई तो फ्यूल स्टेशन। भाई छोटा मोटा जाम नहीं है, लंबा ही लगा रखा है, लग जाएगा अभी आधा घंटा और मुझे तो लग रहा है। काफ़ी ऊंचाई पे आ गया है, लिटरली बादल देखना सड़कों पे आ गए हैं। सड़क तो खैर है नहीं, अभी बन रही है, पर बादल हमारे सामने है बिल्कुल। ऐसे मस्त बाहर हाथ निकालूँ तो हाथ में बादल आ जाएंगे। सोचो 1.5 घंटे से फंसे हुए इसी जाम में, अभी तक तो हम चीरापूंजी पहुंच चुके होते। जनाब 22 की रेंज हो गई है केवल, और 33 किलोमीटर का अभी भी सफ़र दिखा रहा है, और जो नियरेस्ट पेट्रोल पंप है वो है लगभग 14 किलोमीटर, तो उस हिसाब से तो चल जाना चाहिए। बाकी यहाँ अगर गाड़ी बंद होगी ना तो ये पूरी रोड पे बहुत तगड़े वाला जाम लग जाएगा, क्योंकि हमारी गाड़ी हिल नहीं पाएगी, तो हमारे पीछे वाले बेचारे इधर से जाएंगे तो सामने से भी ट्रैफिक रोक पाएंगे, समझ रहे हो। तो बहुत घपला हो जाएगा अगर यहाँ गाड़ी बंद हो गई। वैसे मेरे हिसाब से तो ये रेंज 0 होने के बाद भी गाड़ी 30-40 किलोमीटर चल जाती है। मेरी BMW चल जाती थी X7, अब इसका पता नहीं भाई, कभी टेस्ट किया नहीं, आज ना हो जाए बस टेस्ट। भाई एक ये छोटा सा गांव आया है बीच में, और है तो साइज़ ठीक ठाक सा, पर यहाँ भी पेट्रोल पंप नहीं है। वो कह रहे आगे ही जाओ। रेंज हो चुकी है 14 किलोमीटर की। वहाँ निकलते टाइम ध्यान नहीं दिया भाई, वरना भरवा के ही निकलते कल ना। गूगल मैप के अकॉर्डिंग अभी भी 11 किलोमीटर बचा है फ्यूल स्टेशन, पर जो रेंज गिर रही है ना वो काफ़ी तेज़ गिर रही है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। देखते अब ढलान वाला आएगा तो क्या पता बन जाए बात। अभी फ़िलहाल आगे से हमें लेफ़्ट लेना है 220 मीटर से, और ये इसी का ही जाम लगा पड़ा है लेफ़्ट जाने के चक्कर में, क्योंकि चीरापूंजी का रास्ता लेफ़्ट में ही सही है। तो ये देखो अभी लोग हटे, जल्दी जल्दी निकले, हम भी निकले, पहुँचे, पेट्रोल डलवाए, डीजल डलवाए। बस तो उम्मीद है शायद कोई दुकान वाले ने रख रखा हो डीजल यहाँ पे, तो 5-10 लीटर भी मिल जाएगा तो ले लेंगे। आगे भी अच्छा खासा दिख रहा है शहर, पता कर ही लेंगे ना एक बार, क्यों रिस्क लेना फालतू में। 12 की रेंज बची है। तो अभी एक लोकल से पूछा है, वो उन्होंने बताई है दुकान पीछे की, वो डीजल बेचते हैं, तो 10 लीटर डीजल ले लेते हैं, अपना काम हो जाएगा आज का, क्योंकि रेंज तो बुरी तरह गिरे ही जा रही है भाई, 7 किलोमीटर की रहेगी। यही वाली दुकान है भाई, सोहन अंदर गया हुआ है, वो ला रहे हैं डीजल, तो मिल गया, चलो शुक्र है। 10 बोला है, 10 लीटर बहुत है भाई, 10 लीटर में चीरापूंजी तो पहुंच ही सकते हैं आराम से। प्राइस क्या है? 92 रुपीज़। लो जी 217 की रेंज आ गई 10 लीटर डीजल डलवाते ही। इतनी चलेगी तो नहीं खैर, पर हाँ 100 तो चली जाएगी आराम से। भाई ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं चीरापूंजी। डीजल भी डलवा लेते हैं फुल एक बार ना, ताकि दिक्कत ही ना हो फिर उसके बाद। चीरापूंजी में ना भाई ज़्यादातर सारे वाटरफॉल ही है, 4-5 वाटरफॉल मेन है, उसमें से हम 2-3 देखेंगे। तो होटल सोच रहा हूँ आज के लिए लेता हूँ, क्योंकि कल तो मैं सोच रहा हूँ अगर हम 11-12 बजे भी घूमने निकले तो भाई 2:30-3 बजे तक सारे वाटरफॉल देख दुख के आगे शिलोंग ही निकल जाएंगे। कल क्यों एक्स्ट्रा स्टे करना है यहाँ पे। तो 2 घंटे का रास्ता है शिलोंग का, आराम से शाम को 6 बजे तक शिलोंग होंगे। वो थोड़ी बड़ी सिटी है, कैपिटल सिटी भी है यहाँ मेघालय की, तो वहाँ पे सब फैसिलिटीज़ होंगी। अच्छा होटल वोटल भी मिल जाएगा बढ़िया, एयरबीएन भी मिल जाए तो और बढ़िया। फिर 2 रातें शिलोंग में रुकना है सीधा, उसके बाद गुवाहाटी जाना है भाई हमें। गुवाहाटी के बाद अपना घर की तरफ। तो 5-6 दिन की हार्डली ट्रिप बची है बस अब अपनी। टोटल भाई 48 लीटर तो आ ही चुका है, 49 भी हो सकता है खैर। 4,231 रुपये का। बस 7-7.5 किलोमीटर बचा है। जो यहाँ का सबसे बड़ा वाटरफॉल है ना 7 सिस्टर, तो वहीं पे ही जा रहे हैं, और उसके आसपास ही कहीं पे होटल ले लेंगे। यार सैटरडे संडे होने की वजह से ना पूरे सारे गेस्ट हाउस और होटल्स वगैरह फुल है। एक मिला है बड़ा मुश्किल से, वो भी पता नहीं कहाँ जाके ऐसे अंदर ही अंदर, देखना पतले पतले रास्ते मिल गया, वही बड़ी बात है भाई, वरना तो गाड़ी में सोना पड़ता जिस हिसाब से यहाँ भीड़ आई हुई है ना आज। भाई पता नहीं कहाँ घुसा के गेस्ट हाउस बना रखा था इन्होंने, मिल ही गया बट एट दी एंड ये है सामने। पार्किंग की तो चलो दिक्कत नहीं है, काफ़ी गाड़ियाँ लग सकती है आराम से। तो भाई ओनर तो यहाँ पे है नहीं, बाज़ार में है। उन्होंने कहा 3 नंबर रूम ले लो आपका है, तो ये है 3 नंबर। इस तरह का फैमिली रूम है ये, 2 बेड लगे पड़े हैं, जो डबल बेड तो नहीं है, थोड़े छोटे ही है। पंखा लग रहा है, उधर बाथरूम है बस, ठीक ही है। चलो ये बाथरूम है,
ठीक ही साइज़ है, गीज़र लगा हुआ है बढ़िया। खाने में आज गाड़ी में ही मैगी बना रहे हैं, यहीं पार्किंग में लगाई हुई है गाड़ी अपनी। ये रहा होम स्टे, ये पार्किंग। और इस तरह से आसपास तो सुनसान सही है, कुछ है नहीं ज़्यादा खाने पीने का। और थके भी हुए तो मैंने कहीं यहीं बना बनू के ख़त्म करते हैं। 3 ही पैकेट है सोने तो। चलो जी भाई, मैगी अपनी बस बनने वाली है, खाते हैं उसके बाद काम वाम निपटाते हैं। होपफुली आज व्लॉग अपलोड हो जाए, क्योंकि 3 दिन से हो नहीं पा रहा है, इंटरनेट ही नहीं मिल पा रहा। डाउनलोडिंग स्पीड हर जगह अच्छी है, अपलोडिंग स्पीड पता नहीं 0 Mbps 1 Mbps ऐसे आती है। और यहाँ भी वही हाल लग रहा है मुझे। तो अब कोशिश यही है, कल में चिरापुंजी घूम के शाम को शिलोंग निकल जाएंगे। भाई इंटरनेट चाहिए, क्योंकि अब अपना काम रुक रहा है सारा बिना इंटरनेट के ना। तो कल में दिन में ही घूम लेंगे चिरापुंजी, जो 2-3 वाटरफॉल है, उसके बाद सीधा शिलोंग में अच्छी सी जगह लेके रुक जाएंगे। भाई खत्म करते हैं यार इस वाले ब्लॉग को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेल देम गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।